नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। मैं हूं आपके साथ विजय शंकर पांडे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज यहाँ एग्रो मेला लगा हुआ है, जो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये मेला 3 दिवसीय मेला है, जो आज से प्रारंभ हो चुका हुआ है। आइए ले चलते हैं आपको इसके अंदर किस किस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। किसानों को इस मशीन से क्या फ़ायदा है, जरा बताइएगा। जी, किसानों को जो इस मशीन से फ़ायदा है, इसको मिल्किंग मशीन बोलते हैं सर। हाँ, ये 1 से 8 से 10 तक गाय के लिए बहुत अच्छी है। और ये एसएस में बनाई है हमने, स्टेनलेस स्टील में अभी मैन्युफैक्चरिंग की है और बिहार में इसको फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं। वैसे हर साल आते हैं। हाइजेनिक तरीके से दूध निकलता है सर। सबसे बड़ा इसका ये फ़ायदा है कि स्टेनलेस स्टील और हाइजेनिक तरीके से इसमें कुछ इम्पोर्टेड पार्ट लगाए गए हैं, जो गाय के थन में जैसे यूज़ होते हैं, कुछ मिल्किंग के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें, ये चीज़ें। और इसकी एक हाफ HP की मोटर है और ये आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगी। इसके अंदर एक हमने गेज भी लगा रखा है, जिससे कि इसके प्रेशर के बारे में आपको पता लगता रहे कि ये कितने प्रेशर से काम कर रही है। और मिल्किंग निकलने के बाद इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक जो थन को मसाजिंग मोड पे कन्वर्ट हो जाती है मिल्क निकलने के बाद। सबसे बड़ी उपयोगिता ये है। जैसे किसानों की क्वायरियाँ रहती है कि ब्लड आना, ये आना, इसमें किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं है। सबसे बढ़िया बात है, फूड ग्रेड पाइप है, थायराइड फ्री पाइप है इसके अंदर, सारे जितने भी लगे हैं, कुछ इम्पोर्टेड पाइप है। और इसमें क्या है, बकेट में अगर दूध भर जाता है तो इसमें NRV लगा हुआ है, तो वो दूध गिरेगा नहीं, मशीन ऑटोमेटिक ऑफ मोड पे चली जाती है सर। ये टॉप क्वालिटी की और अच्छी SS हाइजेनिक जो MS की होती है, वो सर पेंट होते हैं, पेंट में केमिकल होता है लगा हुआ, तो हाइजेनिक हुआ नहीं। और जो हाथ से निकालते हैं उसमें कई तरीके के कीटाणु या कोई भी चीज़ होती है, तो इसमें डायरेक्ट दूध निकलेगा आपका। अब मैं दिखा देता हूँ आपको डेमो करके। प्लीज़ ऑन कर दीजिए। ये ऑन कर दी इन्होंने। ये मशीन जैसी ऑन हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको सर इसका डेमो दिखा रहे हैं। ये मशीन आपका जैसे कि आपने बिजली से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मशीन ऑन होने के बाद यहाँ प्रेशर गेज लगा हुआ है। यहाँ पे प्रेशर गेज आपको यहाँ इंडिकेट करेगा और देन पल्सरेटर यहाँ चालू हो जाएगा, जिसमें से कि आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्लस्टर को आपको रेडी करना है। क्लस्टर को आपको ऐसे उल्टा करके इनके थनों में लगानी है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से। और यहाँ पे छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक आपकी वहाँ पे मसाजिंग मोड जैसे कि होती है, वहाँ पे मिल्किंग प्रॉपर तरीके से यहाँ से तैयार हो जाएगी। और फिर सेम जैसे कि यहाँ पे मिल्किंग हो रही है, यहाँ पे आपको दूध दिखेगा बाल्टी में जाता हुआ। देन यहाँ पे आप जैसे ही ख़त्म हुई यहाँ से आप बंद कर सकते हैं इसको, और यहाँ से उसके थनों पे आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू। क्या प्राइस हुआ है इसका? प्राइस क्या है? सर इसका 35,000 है यहाँ पर, 35। इंक्लूडिंग GST है। इसमें किसानों को सब्सिडी वगैरह भी कुछ है? सब्सिडी करके है सर ये सब्सिडी आइटम्स। जी सर। जी नमस्कार, मैंने अभी आपको मिल्किंग मशीन के बारे में जो बताया था, सारी डिटेल जो दी थी, तो ये कहाँ से कैसे उपलब्ध होगी आपको वो मैं बता देता हूँ। हमारा सुमंगम इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड DFSI रजिस्टर्ड मार्का है, तो आपको बिहार में पटना में भी ये अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। अपने गाय घाट सिटी में मिल सकती है, पटना सेंटर में मिल सकती है, और आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल सकती है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये कैटलॉग है मेरा सर। आप इसमें सर्च करेंगे गूगल पे, और मोबाइल नंबर 9910050742 पुरुषोत्तम सिंह आप कांटेक्ट करेंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगी सारी चीज़ें। सर आप बताएंगे कि किस तरह का प्रोडक्ट है आपके पास और इसका क्या यूज है, इससे किसान को क्या बेनिफिट मिल सकता है, कैसे वो अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक कुमार हुआ। ये जो ड्रोन देख रहे हैं सामने, ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, कृषि में इसका इस्तेमाल होता है। इस ड्रोन में 10 लीटर की टंकी लगी पड़ी है। ये ड्रोन जो है, जो सामने देख रहे हैं, ये तो मीडियम क्लास ड्रोन है। इसमें स्मॉल क्लास ड्रोन भी आता है, उसमें भी सेम टंकी ले रहती है, लेकिन वजन उसका कम रहता है। इसकी खूबी ये है कि अभी के प्रक्रिया में जो किसान है, वो हाथ जो पीछे जेट मशीन होती है, उससे लेकर अपने हाथ से स्प्रे करता है। उसमें नुकसान बहुत सारे हैं। एक तो उसकी सेहत का नुकसान है, इसके बाद चलता है तो फसल दबती है, वो नुकसान है। इसके बाद बराबर स्प्रे नहीं होता है। ये कुछ जो है अभी के लिमिटेशंस हैं, जो कि पुरानी तकनीक में था। लेकिन ड्रोन तकनीक में आने के बाद, जहां एक किसान 1 से 1.5 घंटा ले रहा था 1 एकड़ ख़त्म करने में, स्प्रे करने में, अब यही ड्रोन जो है वो आपका 6 मिनट में स्प्रे कर देगा। साथ के साथ एक बराबर स्प्रे करेगा, फसल को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हवा में उड़ के स्प्रे करता है।
इसकी ये जो ड्रोन देख रहे हैं ये मारुत का ड्रोन है। मारुत इस ड्रोन को बनाता है, DGCA से अप्रूव्ड है। किसी भी ड्रोन को खरीदने से पहले या चलाने से पहले कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मारुत को DGCA द्वारा जो है लाइसेंस मिला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का। DGCA से अप्रूव्ड ड्रोन है। जो उड़ाते हैं वो पायलट होते हैं, उन पायलट को भी लाइसेंस लेने की एक अलग प्रक्रिया है। 5 से 6 दिन का ट्रेनिंग होता है। रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन DGCA के कुछ संस्थान हैं जहां पे पायलट जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। बिहार के अंदर समस्तीपुर में पूसा यूनिवर्सिटी के अंदर रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चे वहां जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम साथ के साथ सर्विसेज में भी हैं, किसानों के यहाँ जाके हम स्प्रे भी करते हैं। बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि 480 प्रति एकड़ का रेट रखा है, जिसमें से 240 ही किसान को देना है और 240 रुपये जो है वो सरकार अपने पॉकेट से देगी। तो इस प्रकार से रेट भी आधा हो गया। साथ के साथ कुछ सब्सिडी के भी प्रावधान आने वाला है, जिसमें कि 40% सब्सिडी, जो भी कुल कीमत रहेगी ड्रोन की उस पर 40% का सब्सिडी मिलेगा और वो 10 लाख जो है मैक्सिमम अमाउंट अभी तय किया गया है। जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये 6.5 लाख का है, मारुत का, बिहार में अवेलेबल है। सर्विस सेंटर्स भी हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बिहार में सर्विस सेंटर कहाँ पे है? बिहार में सर्विस सेंटर आपको बक्सर, भोजपुर, कैमूर, इसके बाद समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, इन जगहों पे आपको सर्विस सेंटर अवेलेबल है। डोर है, मतलब ऑन डोर है कि आपके वहाँ पे पहुँच के ड्रोन ठीक कर जाएंगे। लोग कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर है 9873887876, ये कंपनी का नंबर है। और ये हमारा पैम्फलेट है, आप दिखा सकते हैं क्लोज इसमें, जिसमें हमने अभी नमो ड्रोन दीदी का जो एक प्रोग्राम चल रहा था इफ़को की तरफ से, उसमें हमने महिलाओं को सशक्त किया है इस ड्रोन की प्रक्रिया से। और आज के टाइम पे उनको ड्रोन दिया जा रहा है कई फर्टिलाइज़र कंपनी के द्वारा, जैसे इफ़को, क्रिप्को या KFL, ऐसी कंपनियां जो है उनको दे रही हैं और दे के और उन्हें खुद से स्वयं मतलब अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकती हैं, कमा सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप पायलट की ट्रेनिंग लीजिए, उसके द्वारा आप आगे जाके कमाई का ज़रिया है, आप जॉब कर सकते हैं। आज के टाइम पे न्यूनतम जो सैलरी है वो 18,000 मिल रही है। हाँ, इसकी एक योग्यता की ज़रूरत है इस ड्रोन पायलट को करने के लिए। वो योग्यता ये है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए और कोई भी 2 ID प्रूफ जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब दो इसमें से कोई भी 2 आपको चाहिए, जिसमें आधार मैंडेटरी है। आप लेकर जाएं और अपना ट्रेनिंग करिए। समस्तीपुर पूसा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप वहां जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप जो मैंने नंबर बताया 9873887876 या फिर 9818098766, दोनों में से किसी पर भी संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप देख सकते हैं किसानों के लिए काफ़ी अच्छी यूनिक प्रोडक्ट हैं, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल सकता है। और इधर भी देख सकते हैं किसानों के लिए जो है सो साइकिल के रूप में जो है सो ये प्रोडक्ट है और जिससे इसका फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। आइए जानते हैं कि क्या क्या मतलब इनके पास प्रोडक्ट है और क्या क्या इसका उपयोगिता है, क्या कॉस्ट है। जी नमस्कार किसान भाइयों को। ये आपको किसान भाई के लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी है पावर वीडर, जो अभी के डेट में पंजाब का ये प्रोडक्ट है, जो स्प्रे मैन के प्रोडक्ट से नाम जानते हैं लोग। इसमें आपको मोटरसाइकिल सिस्टम आ गया। मोटरसाइकिल में 0.8 HP इंजन के साथ में 2 टायर है और लाइट मॉडल है। किसान भाइयों को कहना था कि मुझे बैठकर जुताई करने वाला गाड़ी चाहिए, तो बैठकर जुताई करने वाला यूनिक मोटरसाइकिल टाइप का एक इंजन है। अपना कहीं जा भी सकते हैं और गुड़ाई भी हो सकता है जी। और इसके साथ में इसमें देख सकते हैं, और देखिए 9.5 HP का इंजन है। इसमें आपको 5 फुट का रोटावेटर मिल जाएगा साथ में, और इसमें 3 फुट का रिपर भी है। तो अगर इसमें इंजन लेना चाहते हैं तो मात्र प्राइस पड़ेगा मेला के ऑफर में मात्र 65,000 रुपये में 9.5 HP का इंजन 5 फुट रोटावेटर के साथ में मैं किसान भाइयों को दूंगा। क्या अनुदान वगैरह इस पर मिलता है सरकार की तरफ से? सब्सिडी का, हाँ ठीक है। हाँ, इसमें मात्र आपको किसान भाइयों को सब्सिडी काट कर मात्र 65,000 रुपये में किसान भाइयों को मिलेगा 9.5 HP का इंजन जी। और दोनों अगर साथ में लेना चाहते हैं और रिपर अलग से 45,000 का, दोनों अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो 1,05,000 में दोनों किसान भाई को दिया जाएगा। मेरे पास मैकेनिक है, आपको होम सर्विस में दिलवा दूंगा और जाकर आपके घर पे वो चलाकर सिखाकर ट्रेंड कर वो आएगा। ये मशीन जो है 5.5 HP का इंजन है, किसान भाइयों को बहुत बेस्ट क्वालिटी है। इसमें 50 लेबर एक तरफ लगा दीजिए, ये इंजन लेकर किसान भाई अलग एक
लेके चलिए। 50 लेबर ये इंजन के आगे फिक्का पड़ जाएगा। इसका निराई गुड़ाई इतना बेस्ट है कि 9 इंच, 16 इंच और 22 इंच तक एडजस्टेबल है, छोटा बड़ा ये हो सकती है। इसके साथ में इसका मात्र प्राइस पड़ जाएगा किसान भाइयों को 35,000 सब्सिडी काट कर। इसके साथ में रोटावेटर, एक आपको टायर दिया जाएगा बड़ा भी और पीछे 2 व्हील छोटा भी लगा हुआ है। इसके साथ में एक आपको मिट्टी चढ़ाने के लिए, नाली बनाने के लिए एक यंत्र मिलेगा। बहुत इसमें गियर भी है, 2 गियर भी साथ में मिलेगा लगा हुआ। 1 घंटा का मात्र आधा लीटर पेट्रोल लगेगी। जुताई और गुड़ाई जी, लेबर कॉस्ट बचा देगी, वो इंजन है। और इसमें आपको मात्र 7.5 HP का ये इंजन पड़ेगा। इसके साथ में आपको 3 फुट का, इसके साथ में आपको 3 फुट का रोटावेटर मिलेगा। ये भी एडजस्टेबल है, आपको 20 इंच से लेकर 3 फुट तक हो जाएगी। 7.5 HP इंजन के साथ में मात्र इसका प्राइस 40,000 किसान भाइयों को पड़ेगा। और बहुत यूनिक चीज नैनो गियर के साथ में है, 1.5 लीटर गियर बॉक्स के साथ में। इससे आप मतलब क्या किसान भाई क्या मतलब कर सकते हैं इससे? इससे आप रीपर लगाकर धान गेहूँ काट सकते हैं, सब्जी गुड़ाई कर सकते हैं, या और परित जमीन धान गेहूँ भी लगा सकते हैं। इसके मतलब एक मशीन 50 काम कर सकते हैं किसान भाई। 50 काम जी, किसानी संबंधित अनेकों प्रकार की काम कर सकते हैं। मेले के बाद अगर कोई किसान अगर जो है सो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे जो है सो जी प्रोडक्ट के लिए कांटेक्ट करेंगे? जी, मेले के बाद भी किसान भाई लेना चाहते हैं तो मैं पटना जिला बिहटा, जो आरा रोड में सोन होटल के जस्ट बगल में है बिहटा में, और कभी भी लोग आ सकते हैं। मेरे पास पंजाब का प्रोडक्ट है, राजा भाई का और स्प्रेमैन का, दोनों जो ऑल इंडिया में कंपनियां जो टॉप हैं, वो दोनों कंपनियां का मैं डीलरशिप हूँ। जल ही जीवन है, जल की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। और आइए देखते हैं किस तरह से जो है इस तरह एक छोटे से जगह टेंट के अंदर इस स्ट्रक्चर को दिखाया गया है कि कैसे जल को हम उपयोग में ला सकते हैं। भूमि संरक्षण निदेशालय के डायरेक्टर हैं, आइए जानते हैं इस स्टॉल के बारे में, इसकी उपयोगिता क्या है। हाँ, ये जो स्टॉल लगाया गया है इसमें हम लोग भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण के से संबंधित कृषि विभाग, भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा डिफरेंट कार्य कराए जा रहे हैं। तो हम लोग इस स्टॉल में भूमि संरक्षण के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं और जल संरक्षण को जो कार्यक्रम चलाया जाए उसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। आप यहाँ आप देख रहे होंगे स्टॉकगार्ड, ट्रेंच या कंटूर बंद, ये है जो कि हमारा भूमि क्षरण को रोकता है। पानी जो तेज़ से आता है उसको हम लोग स्टॉकगार्ड, ट्रेंच काट कर उसका हम लोग स्पीड कम करते हैं। और डिफरेंट तरह के तालाब हैं, आहार है, उसमें पानी को हम लोग संरक्षित करते हैं। जनरली हम लोग ज़्यादा कार्य जो एरिया हमारा रेनफेड एरिया है, बंजर भूमि जहाँ है, वहाँ हम लोग जो डिग्रेडेड लैंड है वहाँ हम लोग भूमि के सुधार के लिए और जो पानी है उसके को संरक्षित कर और उसका सदुपयोग किस तरीके से किया जाए उस पर कार्य करते हैं, वही हम लोगों ने दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये हमारा बीच में चेक डैम भी है और आप बीच में देख रहे होंगे बंजर भूमि में ये हमारा कृषि विभाग का एक प्रयास है बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती। तो लेमन ग्रास बंजर भूमि में काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो पौधरोपण के अलावा हम लोग लेमन ग्रास जो बंजर पड़ी भूमि है उसमें लेमन ग्रास की खेती को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर और अन्य विभागों के कन्वर्जेंस से। अभी इस वक्त हम कृषि मेले में हैं और यहाँ तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। आइए जानते हैं। एक स्टॉल पे अभी हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मशीन हैं। इसकी कीमत क्या है और क्या मतलब ऑफ़र है, इनसे जानते हैं। ये 85,000 कीमत है इसका। मेला ऑफ़र 15,000 है और सब्सिडी या अनुदान का जो भी राशि है वो 32,000 है। उसके बाद लेस करके जो भी है 40,000 रुपया प्राइस पड़ रही है और किसान को। और क्या क्या मतलब इससे इसकी उपयोगिता क्या है बताइएगा। इसमें खेत जुताई हो सकता है, वाटर पंप लगा करके, वहाँ देख सकते हैं वाटर पंप लगा करके खेत पटाई हो सकता है और रीपर लगा करके धान गेहूँ कटाई भी हो सकता है। साथ में मिट्टी चढ़ाने के लिए भी काम कर सकता है, नाला बनाने के लिए, और भी बहुत सारी इसमें है। कितने तरह के मशीन है आपके पास? मेरे पास लगभग 15 मॉडल है, छोटी बड़ी में 15 मॉडल।
अभी यहाँ पर कितने मॉडल है अभी? अभी मेरे पास 4 मॉडल है। वो जो मशीन है वो किस काम में आता है? ये खेत पटाने के काम में आती है। एक ही मशीन से मतलब बुआई भी होती है, कटाई भी होती है और पटवन भी होती है। एक ही मशीन से होती है सारी काम। वो मतलब वहाँ वाटर पंप लगा हुआ है, उसी को हटाकर हैंडल घुमाने के बाद रीपर लग जाएगा और स्प्रे मशीन वहीं पे लग जाएगा वाटर पंप के साइड में। और साथ में यहाँ देख सकते हैं आप कल्टीवेटर लगा हुआ है, उसमें भी पीछे कल्टीवेटर लग जाएगा, उससे भी जुताई हो सकता है। इनका कहना है कि इसकी कीमत जो है 85,000 है और मेले में इसको ऑफ़र भी दिया गया है 15,000 का और इस पे अनुदान भी है 32,000 का और इसके बाद 40,000 रुपये ही मात्र आपको पे करना है और ये मशीन आप खरीद सकते हैं। किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी मशीन है। इससे छोटा मॉडल भी है, 2 वैरायटी अलग अलग है। छोटे मॉडल जिसकी जो है सो प्राइस कम है, इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, इसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आइए चलते दूसरा मशीन के बारे में भी दिखाते हैं। इसकी कीमत है 72,000 रुपया और इसमें मेले में ऑफर में डिस्काउंट दिया गया है 10,000 रुपये का। इस पे अनुदान है 24,000 का और 30,000 रुपये में आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। तो किसानों के लिए सारी जो मशीनें हैं काफ़ी उपयोगी हैं और इससे जो है सो किसान का जो पैसा है वो काफ़ी सेव होगा और आप अपनी आमदनी को कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। सर, इस मशीन का क्या नाम है और क्या उपयोगिता है, इसकी प्राइस क्या है, थोड़ा आप बताएंगे? सर, मेरा नाम मनदीप सिंह है जी। हमारी कंपनी का नाम सरदार इंडस्ट्रीज़ का है, मानसा पंजाब से है। सर, हमारे पास रीपर बाइंडर मशीन बनती है जी। जैसे आजकल आप देख रहे हो लेबर की समस्या बहुत आती है, किसानों को फसल काटने में प्रॉब्लम आती है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है सर रीपर बाइंडर। जैसे जैसे वो फसल कटती जाती है वो बांधता जाता है, एक साइड में लाइन लगाता जाता है। उसके बाद क्या है, उसके तूड़ी भी ज़्यादा बनती है और लेबर की समस्या भी ख़त्म हो चुकी है जी। और उसके बाद हमारे पास जैसे रोटावेटर है सर। जैसे हमारी कंपनी का मेन अभी एक ही होता है कि क्वालिटी अच्छी बनानी है, इसलिए हमने बिहार में भी रोटावेटर भी हमारा लॉन्च किया है सर। और सर एक हमारे पास ट्रैक्टर ऑपरेटर चाफ कटर भी है, जिससे किसानों जैसे गाय को भैंस को चारा डालने के लिए कुट्टी होता है, चारा डालने में जी। और सर एक क्या है, हमारे सभी प्रोडक्ट बिहार सरकार में सब्सिडी में पास है। अगर कोई भी किसान मशीन लेना चाहता है तो उसको करीब 50-60 हज़ार का अनुदान मिल जाता है। अच्छा, इस पे सब्सिडी भी है? सब्सिडी भी मिलती है, हाँ जी बिल्कुल। मेला में ऑफर भी कुछ है? अभी सर मेला में हमने हर मशीन पे 5,000 डिस्काउंट दिया है। कोई भी मशीन लो आपको 5,000 का कूपन उसी टाइम मिलेगा, 5,000 उसी टाइम पे आपको कम हो जाएगा जी। किसानों के लिए जो है ये तो काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। जी। सर हमारे पास ना ऐसा मान लीजिए अगर छोटे किसान भी है ना तो उनके लिए भी हमारे पास मशीन है। जैसे वो एक रीपर है सर, गेहूँ काटने के लिए है वो, हमारे पास छोटे किसानों के लिए भी है। अगर उसको अगर घर का काम करना है तो उसके लिए भी है। इससे वो बाद में रेंट पे चला के अच्छा पैसा कमा सकता है। छोटी मशीन भी है जो छोटी मशीन भी है जी, छोटी मशीन भी है और उनका लाभ ले सकते हैं। उसका लाभ ले सकते हैं। मेले के बाद अगर बिहार के कोई किसान अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? सर अभी जैसे 4 दिन का मेला चल रहा है, अभी 4 दिन तो हम यहीं पे हैं। अगर बाद में अगर किसी किसान को मशीन चाहिए होगी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। कोई भी किसान हमें कॉन्टैक्ट करके मशीन ले सकता है। हमारे ऑल ओवर बिहार में डीलर्स हैं। आप हमारी वेबसाइट होगी sardarindustriesइन पे भी, जहाँ हमारे नंबर है 9324293242। इस नंबर पे कोई भी किसान फ़ोन करके मशीन ले सकता है। इस स्टॉल पे किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं और इसकी क्या उपयोगिता है, इससे क्या जो है किसान को लाभ है मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का BCS कंपनी के स्टॉल पे सुशील कुमार स्वागत करता हूं। हमारे पास सर सबसे किसान के काम में यूज़ आने वाली मशीनें हैं रीपर कम बाइंडर, जो गेहूं धान काट के बंडल बांध देती है मशीनें। ये मशीन 1 घंटे में 1 एकड़ डीजल लेके और 1 एकड़ की कटाई और बंधाई का काम कंप्लीट कर देती है। रीपर कम बाइंडर हमारे पास 3 मॉडल में है, 3 व्हील 4 व्हील और ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर बाइंडर। इसके बाद में है सर हमारे पास सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर। सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर का काम होता है आपका गेहूं धान काट के साइड में गिरा देना,
ये मशीन स्पेशल फॉर मतलब कि धान के काम में ज़्यादा आती है, क्योंकि फार्मर का कहना होता है कि धान को काट के और 1 दिन 2 दिन के बाद में हमने उसको बांधना है, तो उसमें के यूज़ में आती है। सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है सर। इसके बाद पावर वीडर है हमारे पास अच्छी कैटेगरी में। पावर वीडर का बड़ा सेगमेंट है सर। सेंटर रोटरी ये मॉडल है हमारा BCS इटालियन पावर वीडर। इसमें सर सब्सिडी मिलेगी फार्मर को 24,000 रुपये, 32,000 रुपये कैटेगरी वाइज सब्सिडी है। इसके बाद हमारे पास पावर वीडर बैक रोटरी में भी अवेलेबल हैं। ये गन्ने में निंदाई गुड़ाई के काम में आती है ये मशीनें, और इसी मशीन के साथ आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम, स्प्रे करने का काम, वीडिंग का काम, सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं एक मशीन से, एक ही मशीन से कटाई और इसी मशीन से स्प्रे भी, इसी से गुड़ाई भी, इसी से आपका मिट्टी चढ़ाने का भी, इसी से गेहूं धान काटने का भी एक ही मशीन से कंप्लीट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की तमाम तरह की मशीनें हैं सर, और कृषि विभाग की बहुत अच्छी सब्सिडी आई हुई है फार्मर की। नीले के बाद अगर किसी किसान को अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? सर जिस ज़िले का जो किसान रहेगा, हर ज़िले में हमारे डीलर बंधु हैं, हमारे शोरूम है, वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर आप ये बताइएगा कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है? सर ये प्रोडक्ट सिंचाई करने के लिए आती है, जो गवर्नमेंट के सब्सिडी अमाउंट पे मिलती है। ये अपना सर हाइड्रोसाइक्लोन हो गया, जो पंप सेट अगर बोरिंग बालू वगैरह देती है तो उसको ये छान लेती है। इसका नाम हेड यूनिट है, जो पानी इसके माध्यम से जाती है। यहाँ एक स्किन फिल्टर लगा हुआ है, जो बालू का छोटा कण, जो सफ़ेद कण आता है, उसको भी ये रोक लेती है, और यहाँ से पानी बिल्कुल फिल्टर होकर खेत में सिंचाई के लिए जाती है। ये ड्रिप इरिगेशन या मिनी स्प्रिंकलर लगाने के लिए ये सिस्टम लगता है सर। एक मशीन जो है मतलब कितने खेत में जो है तो पानी वगैरह पटा सकती है? ये एक बोरिंग, जहाँ बोरिंग अस्थायी होती है वहाँ बोरिंग, एक बोरिंग पे ये पूरा सिस्टम लगता है सर। वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग प्लॉट का पहले तो प्रोसेस होता है, सर्वे होता है, डिजाइन एस्टिमेट बनती है, उस हिसाब से पाइपलाइन अंडरग्राउंड करके इसको लगाया जाता है सर। इसका जो है मतलब इसमें सब्सिडी वगैरह भी है? जी, गवर्नमेंट अभी इसमें 80% सब्सिडी दे रही है सर। क्या प्राइस पड़ता है टोटल? अगर कोई किसान, अगर बिहार का किसान अगर कोई लेता है अपने खेतों में इसका उपयोग करने के लिए, तो इससे जो है सो कितना पैसा लगेगा उनको? किसान का सर, फार्मर सर का 1 एकड़ में मतलब लगभग 15,000 रुपये के आसपास लगेगा सर, सब्सिडी काट के। अच्छा, इसका कॉस्ट है 15,000? मैंने 15,000 नहीं, सब्सिडी अमाउंट काटने के बाद फार्मर का जो लगेगा वो 15,000 के आसपास लगेगा। 15,000 रुपये ही पे करना है फार्मर को? हाँ, 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़, और ये नहीं कि 2 एकड़ में फिर वो 30,000 नहीं हो जाएगा। सिस्टम तो एक ही रहना सर, बोरिंग एक है, सिस्टम एक ही रहना, केवल पाइपलाइन बढ़ेगा तो पाइपलाइन का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ेगा सर। पाइपलाइन का कॉस्ट बढ़ता है तो काफ़ी इकोनॉमिकल हुआ किसान के लिए। हाँ, बहुत सुविधा, लाभदायक है सर। इसे बहुत सारे किसान यूज भी कर रहे हैं, और सिंचाई करने में जो 1 एकड़ प्लॉट खुला जैसे हम लोग नॉर्मल विधि से पटाते हैं, घंटों लगता है, वो 1 से 1.5 घंटा में सिंचाई करेगा सर। ज़मीन समतल हो या ऊंची नीच हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पानी सब जगह बराबर मिलेगा। एक विधि है इसमें, देख रहे होंगे सर, पीछे लगा हुआ है फुहारा सिस्टम से, जो फुहारा बारिश की तरह पानी देती है। और एक टपक सिंचाई है, जो खास करके वेजिटेबल जो लाइनिंग में खेती होता है उसके लिए ये बेटर है सर। बूंद बूंद करके ज़मीन को नमी बनाता है, रिश्ता है, तो किसान को बहुत ही ये फर्टिलाइज़र टैंक हो गया। किसान को फर्टिलाइज़र देने के लिए घूम घूम के छीट के नहीं देना है, इसी यहीं देना है, घुलनशील जो भी खाद है, और पानी के माध्यम से वो बराबर चला जाएगा। तो इससे जो है सो पानी भी पटा सकते हैं और फर्टिलाइजर खाद वगैरह भी खेतों में डाल सकते हैं। बिल्कुल, जो फर्टिलाइज़र हम 1 एकड़ में मान लीजिए कि कहीं हम 10 kg लगा रहे हैं, तो यहाँ इसे 5 kg में हो जाएगा सर। वहाँ फर्टिलाइज़र 5 kg बच रहा है, लेबर कॉस्ट बच रहा है, उपज का क्वालिटी, फसल का जो क्वालिटी है बहुत ही बेटर आएगा। उपज जो है आपका, जो मान लें कि 1 कट्ठा में अगर 1 kg ले रहा है, तो ये 1 कट्ठा में 1.25 kg तक, मैंने क्वालिटी बेटर आएगा। मनी जो हम लोग बोलते हैं मनी, इसका वेट उतरना, क्वालिटी बेटर आएगा तो अच्छा ही आएगा सर। सर आप बताइएगा कितने तरह के प्रोडक्ट हैं आपके पास और इसकी क्या उपयोगिता है, जिससे किसानों को जो है सो उसका बेनिफिट मिल सके? मिनी टूल्स में, गार्डनिंग टूल्स में लगभग एक विस्तृत रेंज है नेपच्यून के पास। दवा छींटने वाली मशीन, लॉन मूवर, कार वाशर, ब्रश कटर,
वीडर, पावर वीडर। तो ये लगभग एक हमारे पास सिंपली फार्मिंग के लिए लगभग मैक्सिमम रेंज है अपने पास नेपच्यून के पास, और काफ़ी मतलब विश्व स्तरीय क्वालिटी का है, जो कि किसानों को अनुदान काट करके अनुदानित दर पे यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा है कि हमारे पास एग्रीकल्चर सारा प्रोडक्ट है, आइए बताते हैं 1 to 1 आपको। ये एक्चुअली हमारे पास मैंगो उंगो का जिसका खेती होता है लंबा, वो सब के लिए है। मैंगो है, लीची है, इसके लिए है। ये आपको 25 फीट ऊपर तक स्प्रे जाएगा। और ये अपना वीडर है, इसको लोग किसान लोग छोटा छोटा वीडर है ताकि लोग बुआई जुताई के काम में आता है। उधर सामने फॉगिंग मशीन है, ये वाली धुआं वाली जो आप नगर निगम वगैरह में देखें हैं आप, धुआं देने वाली। और ये सब स्प्रेयर है पीठ वाली, बैटरी मैनुअल ये सब आता है। ये मैनुअल है, पीठ पर लेके लोग मैनुअल करते हैं, वो बैटरी का ऑपरेटेड है। बैटरी पे चलता है? हाँ, बैटरी पर चलता है। और ये वैक्यूम क्लीनर है, गाड़ी वाड़ी साफ करने के लिए है। ये भी छोटा है, वो अब बड़ा दिखा है, ये छोटा में है। इसको चिंटू पंप बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको मैंगो के लिए। ये STP है, ये भी स्प्रेयर है, लोग सर्विस में भी यूज करते हैं। और ये दोनों कार वाशर है अपना, जो मान लीजिए छोटा मोटा जो कार का गाड़ी वाड़ी है जिसके पास डोमेस्टिक है, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी रोजगार पर्पज से और रोजगार पर्पज से वॉशिंग सेंटर खोलना चाहता है, खोल सकते हैं। उसमें बड़ा सा, इसमें हम लोग का बड़ा और आता है, उसमें आप खोल सकते हैं। मगर डोमेस्टिक में आप घर के यूज के लिए प्राइस पड़ता है। अगर बिजनेस पर्पज से बिजनेस का है तो मोटा मोटी वही 18,000 के आसपास का आ जाएगा। डोमेस्टिक है तो 6500 में इजीली वे आराम से कर सकते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी वाड़ी धो सकते हैं। ये आइए, ये पोर्टेबल है, ये वाला छोटा वाला। ये भी आपको स्प्रे ही है, बैट्रिक से है। लाइन से अगर जहाँ खेत में तो लाइन उनका प्रॉब्लम है तो बैट्रिक से आप कर सकते हैं, आम का स्प्रे होगा। ये छोटा वाला भी है, छोटे मोटे पौधा के लिए। और उधर आइए, ये खेत में पानी वानी डालने के काम में आता है, पेट्रोल से चलता है। ये बहुत ही कम तेल खाता है। ये मोटा मोटी 250 से 300 ग्राम तेल में आपको अच्छा पानी देता है, 2.5 इंची प्रेशर में। और ये आपको पीठ पर लेके स्प्रे करने वाला है, ये इंजन के साथ है। और इसका भी 25 फीट का दूरी रहता है। ये बहुत बढ़िया है, किसान के लिए बहुत मस्त चीज़ है। ये भी आपको इसमें डबल बैट्रिक है। डबल बैट्रिक में ये है कि काम ज़्यादा होगा और दवाई ज़्यादा छिटेगा। इसमें हम लोग एक हाइजेट गन देते हैं, ये वाला, इससे आपको 15 फीट की दूरी जाती है। और इसमें एक छोटा वाला ये भी मिलता है, इसका दाम 2800 रुपया पड़ता है। और ये 2200 का है। गवर्नमेंट भी इस समय सब्सिडी देती है, मगर यहाँ मेला में चूँकि हम लोग के पास अभी अप्रूवल नहीं आया है तो हम लोग अभी सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। मगर सब्सिडी इस समय जिला स्तर में रहता है गवर्नमेंट द्वारा। और ये कंप्रेशर मशीन है, आजकल लोग पेंट वेंट घर में करते हैं, उसके लिए काम में आता है। ये लॉन मूवर है, इलेक्ट्रिक लॉन मूवर। हाँ, ये किस काम में आता है? ये घास वास की कटाई के काम में आता है, जिसके पास लॉन बड़ा बड़ा है उसके काम में आता है। पटना के गांधी मैदान में भारतीय मानक ब्यूरो का स्टॉल लगा हुआ है। आइए जानते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आने वाली एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, जो कि पूरे भारत में जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स की मिनिमम क्वालिटी पैरामीटर्स को तय करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का विक्रय किया जा रहा है या फिर उसके एक्सपोज़र के लिए यह मेला आयोजित किया गया है, जिसमें जो भी हमारे किसान बंधुओं के द्वारा ख़रीदारी किया जाता है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, उस पे ISI की एक मार्किंग होती है। वो ISI की मार्किंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की है। उसकी शुद्धता की जांच BIS केयर ऐप के माध्यम से करना है। और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की अगर ख़रीदारी कर रहे हैं तो उसकी भी शुद्धता की जांच कैसे कर सकते हैं आप BIS केयर ऐप के माध्यम से। अगर गोल्ड ऑर्नामेंट्स की ख़रीदारी आप कर रहे हैं तो कैसे BIS केयर ऐप के माध्यम से आप उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इन सब उद्देश्यों के संदर्भ में हमारे किसान बंधुओं को जागरूक करने के दृष्टिकोण से इस स्टॉल की स्थापना इस एग्रीकल्चरल मेला में किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि यहाँ पे एक्सपोजर के लिए आ रहे हैं वो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी स्कीम्स को जान सकें। उनके लिए जो राष्ट्रहित में जनहित में क्वालिटी का मिनिमम पैरामीटर्स बनाया गया है
उस मिनिमम पैरामीटर्स के क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को वो परचेज करें और परचेज करने से पहले उसकी शुद्धता की जांच करें। इस दृष्टिकोण से यह आयोजन किया गया है, इस स्टॉल की स्थापना की गई है। इस स्टॉल में हम लोग तो अवेयर कर रहे हैं और बाकी ऐप के माध्यम से किसान बंधु हमारे जागरूक होंगे। बाकी BIS की अपनी लैबोरेटरियाँ भी हैं। पूरे भारत में 8 BIS की अपनी लैबोरेटरियाँ हैं, जिसमें कि एक लैबोरेटरी पटना में भी स्थापित है। पूरे भारत में BIS का 41 ब्रांच ऑफिस है, जिसमें कि एक ब्रांच ऑफिस पटना में अवस्थित है, जिसका जुरिस्डिक्शन पूरा बिहार है। हम लोग पटना ब्रांच ऑफिस से हैं। मैं प्रशांत तिवारी एज ए रोल ऑफ स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर पटना शाखा कार्यालय में डिप्यूट। मेले में जब आप प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी मशीन यहाँ अवेलेबल है। इसमें एक यहाँ दाल की मशीन है, देख सकते हैं दाल की मशीन है, काफ़ी अच्छी है। नालंदा एग्रो वर्क्स के नाम से है, जो नालंदा नगर कुआं पटना की है। और एक इसको और बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इससे बेरोजगार भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और बिहार और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से चना डाला जा रहा है और उस चना से दाल बन रहा है। काफ़ी अच्छी और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं काफ़ी चिकना है, शाइनिंग भी है, हर तरह से ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। सर आपके स्टॉल पे किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं और इससे क्या मतलब बेनिफिट है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम विजय गिरी है, ग्राम हरपुर सोसा पंचायत रामनगर पश्चिमी चंपारण से हूँ। मैं जैविक तरीका से खेती करता हूँ, जिसमें काला चावल, लाल चावल, हरा चावल, मैजिक चावल है जो ठंडे पानी भात बनेगा, काला गेहूँ, ब्लू गेहूँ, पर्पल गेहूँ और एक सोना मोती गेहूँ है जो सिंधु घाटी सभ्यता की है। और सभी मेडिसिन है, शुगर वाले लोग भी इसमें खाएंगे और आप इसको खिलाइएगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा शुगर के 80% बढ़ रहे हैं। तो इस वैरायटी के खाने से आपको शुगर का लेवल कम करेगा। और चूँकि ये जैविक है, जैविक में सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी भोजन मिलेगा शुद्ध है और ये पहले की वैरायटी है, नया कोई नहीं निकला हुआ है। और इसी को हम लोग संयोग कर रहे हैं। अभी तक हमने 18 वैरायटी को, पुराने वैरायटी को संयोग करके अपने खेत में लगाया हुआ है। और भी मैं खुद कर रहा हूँ कि कहाँ से भी पुराने वैरायटी मिले, लेकिन अभी बहुत से वैरायटियाँ विलुप्त हो चुकी है हमारे यहाँ से। मैं उसी में लगा हुआ हूँ और उसको लगाने के लिए हमारा प्रयासरत है जब पुराने वैरायटी को लाए, क्योंकि जितने भी नया सीड आए हुए हैं जो उसे उन्हें प्रोटीन कोई भी विटामिन नहीं मिल रहा है, सीधे हम लोग बीमारी के कगार पर जा रहे हैं। और किसानों को आमदनी भी उससे घट रही है, क्योंकि बीज का रेट ज़्यादा है और हमारे परंपरागत बीज जो है उसका रेट कम है और प्रकृति के अनुसार उसमें बदलाव होता है। और जो नए बीज है उसमें कोई बदलाव नहीं, दिन प्रतिदिन आपका कर रहा है, नुकसान कर रहा है। इसके बारे में बताइएगा कि नहीं चाहिए आग, ठंडे पानी में पकेगा भात, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ठंडे पानी में चावल कैसे पकेगा। ये मैजिक चावल हो गया हमारा जी। और यहाँ देखिए भात भी तैयार हो गया है, इसमें आप इसको खा सकते हैं। और ये पानी नॉर्मल पानी में इसको रखिए और चावल को डाल दीजिए और 1 घंटा से 1.25 घंटा छोड़िए और उसका भात तैयार हो जाएगा, आप खाइए। और ख़ास करके बाढ़ वाले क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। और जो सेना का ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए भी है। ये बहुत प्रकृति के लिए एक अद्भुत चीज़ दिया है अपने यहाँ की, और इसी को हम लोग संयोग कर रख रहे हैं। आज पूरे देश में इसका बीज मैं फैला रहा हूँ कि हर देश में, हर स्टेट में इसका बीज का किया जाए। शुगर मिल है, इसी तरह के शुगर मिल होते हैं। अपने बिहार में 9 चीनी मिलें कार्यरत है, जिसमें एक हरिनगर पश्चिम चंपारण, लौरिया पश्चिम चंपारण, बगहा पश्चिम चंपारण, एक मोतिहारी में, एक हसनपुर समस्तीपुर में है और एक रीगा सीतामढ़ी में है। गोपालगंज में भी 3 मिलें हैं। ये मॉडल है, आपको दिखाया गया कि किस तरह का चीनी मिल होता है, किस तरह का चीनी मिल होता है, वो ये दिखाया गया आपको। तो ये चीनी मिल के मॉडल है। हाँ, ये मॉडल है, ये चीनी मिल के मॉडल है
जो कि आपको दिखाया गया है कि इस तरह का। हमारे यहाँ पहले लगभग 30 चीनी मिलें थी, आज के डेट में बिहार में 9 चीनी मिलें ही हैं। दक्षिण बिहार में चीनी मिल नहीं है, उत्तर बिहार में बाकी 9 चीनी मिलें हैं जो कार्यरत है। ये बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का स्टॉल है। आइए जानते हैं इस स्टॉल से किसानों को क्या फ़ायदा मिला। सर यहाँ जो अभी स्टॉल है बिहार राज्य बीज निगम का, बिहार राज्य बीज निगम में 3 काम है। पहला है कि बीज उत्पादन का काम, फिर बीज का प्रसंस्करण का कार्य है, और बीज प्रसंस्करण के पश्चात उसका विपणन का कार्य है। अब है कि बीज उत्पादन का कार्यक्रम जो है, जैसे किसान, हम बीज उत्पादक किसान बनाते हैं, राज्य के ही में किसान को चुनाव करते हैं, तो उसमें दिया हुआ कि जो एक गांव में कम से कम 10 हेक्टेयर ज़मीन हो, एक किसान के पास अगर 1 एकड़ है तो 10-20 किसान मिलके एक मतलब 10 हेक्टेयर का ज़मीन अगर कर देते हैं तो उस गांव को हम बीज उत्पादक गांव बना लेते हैं और वहां से हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं। उनको जो है बीज जो है उनको हम जो बीज देते हैं, आधार बीज देते हैं, प्रजनक बीज देते हैं, और वो आधार प्रजनक बीज का अगला जनरेशन जो होता है, अगर आधार देते हैं तो हमारा प्रमाणित बीज आता है, और अगर हम प्रजनक देते हैं तो आधार बीज आता है। तो उस बीज से फिर अगला जनरेशन हम उत्पादन करते हैं। तो प्रमाणित बीज जब अगला आधार से प्रमाणित हो जाता है तो वो बीज जाता है प्रसंस्करण के पश्चात विपणन है। तो ये राज्य के सारे किसानों को ये प्रमाणित बीज मिलता है। अब है कि सरकार जो बीज बेचते हैं उसमें सरकार का योजना है, बहुत सारा योजना है जिसमें अनुदान पे दिया जाता है बीज किसानों को। तो अभी जैसे गर्मा का आप देख रहे हैं, देखिएगा कि गर्मा मौसम का जो मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी और शंकर मक्का का अभी दिया जा रहा है। ये ब्लॉक से डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई किसान कर देंगे तो OTP आएगा और वो दे देंगे। तो ये जो मूंग का जैसे है, हमारा मूल्य है 146 रुपये 50 पैसे, अनुदान 80% उस पर है, तो 110 रुपये अनुदान हो गया, मात्र 36 रुपये में किसान को मिल जाएगा। ये घटा के 110 रुपये 80 पैसा घटा के जो मूल्य होगा उस पर मिल जाएगा। आपका उड़द है 155 रुपये 50 पैसे, उस पर भी 80% है अनुदान, लेकिन 20 ग्राम में देखिए 60% ही अनुदान है। ये याद रखना है, किसान भाइयों को ये याद रखना चाहिए कि हर योजना में हाँ तो 60% है, तो उसमें 48 रुपये जो न्यूनतम अनुदान जो भी होगा वो मिलेगा किसान को। फिर जो है उड़द में है 80% है, तो 106 रुपये 40 पैसा मिल गया उसको अनुदान। तो 106 रुपये 155 में से घटा दिया, जो हुआ वो किसान को लगेगा। फिर मूंगफली 129 रुपये 50 पैसे है, उसमें से उस पर भी 80% है, तो 103 रुपये 6 पैसे जो है घटा के जो मूल्य होगा किसान को पे करना है। तिल का 255 रुपये है, ठीक है, उस पर 80% सब्सिडी है। उसी तरह जूट का है 145 रुपये, उसमें 50% मात्र अनुदान है। और सूरजमुखी जो है उस पर बीज उसका 649 रुपये 40 पैसा है, इस पर 80% अनुदान है, तो 519 रुपया अनुदान राशि है। तो ये घट के किसान को, राज्य के किसानों को मिलता है। तो यही जानकारी भी दिया जाता है इस स्टॉल के माध्यम से। बिहार के कोने कोने से जो किसान आ रहे हैं, वैसे विजिटर्स किसान के लिए यहाँ खाने का भी प्रबंध है, नाश्ते का, बर्गर का, चाउमीन का, बहुत सारे ऐसे ऐसे खाने का स्टॉल लगे हुए हैं जिससे वो खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। 331 एकड़ में खेतों की मेड़बंदी और 1558 इकाइयों में आहर का जीर्णोद्धार कराकर पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्स्थापन किया गया है। सर आप बताइएगा इस मशीन का क्या नाम है, ये क्या उपयोगिता है? जी, हमारी जो कंपनी है राजकोट एस्टैब्लिश होती है, राजकोट गुजरात में। हमारी कंपनी का नाम है आवरल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम जो है आटा पल्वराइजर मशीन बनाते हैं हम, जिसमें हमारे पास 2 HP से लेकर 20 HP की मशीनें बनाते हैं सर। सिंगल फेस में बनाते हैं और 3 फेस दोनों मशीन बनाते हैं सर हम। जैसे आप देख सकते हो अभी अपने पास 10 HP का मशीन अवेलेबल है। ये आएगा 3 फेस में आ जाएगा, अपना डबल चेम्बर मशीन आ जाएगा जी, और अपना डबल चेम्बर जो सिंगल कास्टिंग में बनता है। हमारी एक भी मशीन में फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो है 3 HP का मशीन आ जाएगा। ये आपको दिखा देते हैं, ये भी अपना फुल ऑटोमेटिक मशीन आएगा। डबल चेम्बर मशीन आ जाएगी अपनी, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे मशीन ज़्यादातर जो है हमारे महिला होती हैं उनको ज़्यादा किफ़ायती होता है। घर का बिजनेस
घर का भी पिसाई कर सकते हैं और साथ में धंधा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं आराम से। और हमारा कस्टमर केयर नंबर भी है, आप इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हो। आपको यहाँ से आपका फ़ोन आएगा, आपको टोटली गाइड कर देंगे। सर आप ये बताइएगा, मतलब इस मशीन से कितने तरह के आप मतलब आइटम आप पीस सकते हैं? जी, इसमें आपको मैं सिंपल सी बताऊँ ना भैया, अपने मशीन में सूखा आइटम जितना भी रहेगा, ड्राई आइटम सब आराम से हो जाएगा। मसाला जो आपको है वो 2 बार करना पड़ता है, ये स्पेशल मसाला मशीन नहीं है, ये पल्वराइजर मशीन 2 in 1 है। मसाले के लिए आपको यहाँ से हॉपर दिया गया है, 1 मिनट भैया, ये हॉपर दिया गया है, आपको यहाँ से मसाला पिसाई कर सकते हैं, आप 2 बार करना पड़ेगा मसाले। अच्छा, इससे आप मसाला और गेहूँ चावल जितना सूखा आइटम है ना सब हो जाएगा सर, टोटल आइटम सब हो जाएगा। और ये अपना सिंगल फेस आएगा 3 HP का फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आएगी अपनी, जो आपके घर की बिजली में आराम से चल जाएगा। सिंगल फेज है, घर के बिजली में चलती है? चल जाएगी जी सर। ताकि क्या कि अभी इसलिए को मैंने बताया कि 80% महिलाएं चलाती हैं हमारे मशीन। दलिया की बात करूँ, दलिया इसमें करते हो विदाउट जाली, तो लेने करके भी तुम्हारा इसमें 90 किलो से 1 क्विंटल आराम से निकल जाएगा। जितना मोटा पीसे करोगे उतना तुमको कैपेसिटी बढ़ता जाता है। तो इससे जो है जैसे देखा जाता है साधारण जो चक्की होती है जी, उसमें मतलब उसकी जो क्वालिटी जो है सो खराब हो जाती, जल जाती है। क्वालिटी आपको बताओ ना सर, ये देखिए, ये अभी हमने क्वालिटी देखी आप, ये हमने क्वालिटी अभी निकाली हुई है। ये आपको पत्थर वाली मशीन में ज़रा भी आपको फ़ायदा ये नहीं आएगा, ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़, अभी देखो मैंने एक भी मेरे कपड़े पे आपको आटे का दिख रहा है दाग, इसमें आपको आटा उड़ने का सवाल नहीं है, मेहनत नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। ये क्या 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो पत्थर चक्की चलाते हैं उनके लिए तो मैं सोने पे सुहागा वाला मशीन है। खाली आप डालो गेहूँ और आराम से बैठ जाओ, बार बार आपको टिके करने का सवाल ही नहीं है, मेहनत ज़रा भी नहीं है इसमें अपनी मशीनों में। एक बात बताइएगा, जैसे अगर मेला जो है अगर समाप्त हो जाता है जी सर, तो इसके बाद अगर कोई आदमी अगर जो है जी आपसे अगर मतलब मशीन अगर लेना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? अपना सर ये कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है 997419 99746, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। आप इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम जो राजकोट ऑफिस में बैठी है आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे, क्या है कैसा, आपको प्रॉपर्ली समझा देंगे वो सर। बिहार में अपने सब बिहार में आपको भी पता, हमारा मशीन कई जगह लगा हुआ है, गोपालगंज में, दरभंगा में, भागलपुर में, मुंगेर में लगा हुआ है, नवादा में, नालंदा में, गोपालगंज में है, बेगूसराय में, हर जगह अपनी मशीन लगी हुई है। और दूसरा चीज़, अगर आपको यहाँ से आप मशीन बुक करते हैं तो हमारे अभी जो एग्जीबिशन हमारा अभी चल रहा है, आज से चालू हुआ है, 11 तारीख तक हमारा आपको ऑफर भी अच्छा खासा हम यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ किसानों को जागरूक करने के लिए बड़े से स्क्रीन पे, किसानों को जागरूक करने के लिए बड़े से स्क्रीन पे यहाँ पर शिविर लगाया गया हुआ है, जिसमें सारे बिहार के कोने कोने से जो है सो किसान आकर इसका लाभ ले रहे हैं। इधर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सारे किसान लोग गांव-गांव से आए हुए हैं और इसका जो है सो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे क्या अपनी आमदनी को हम बढ़ा सकें और उसका फ़ायदा जो है सो भविष्य में हम ले सकें। सर आप बताइएगा कि इस जैविक खाद का क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास और इससे किसानों को क्या फ़ायदा है? देखिए, जैविक खाद हमारे पास जो मिनरल बेस है, मिनरल से हम लोगों ने फर्टिलाइज़र बनाना है। इस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला हमारी देश की पहली कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से हम लोग खाद बना रहे हैं। किसान को जब ये खाद का प्रयोग करेंगे तो लागत उनका जो है 20 से 30% कम हो जाएगा। उन कम कॉस्ट में 20% कम कॉस्ट में उनको अधिक उत्पादन होगा, तो किसान के आय को बढ़ाने में ये सबसे महत्वपूर्ण कारण साबित होता है। क्या मतलब इसका क्या प्राइस होगा? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो कीड़ा मारने का अलग है, फर्टिलाइज़र अलग है, तो अलग अलग प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट हमारा है वो केमिकल फर्टिलाइज़र से उसका प्राइस कंपाउंड कॉस्ट कम पड़ता है, कंपाउंड कॉस्ट कम पड़ता है किसी को। फर्टिलाइज़र से इसका रेट वगैरह कम पड़ता है। खरीदने में रेट वाइज इसका महंगा है, लेकिन यूज एप्लीकेशन इसका कम है। जैसे हम 25 किलो में 1 एकड़ खेती कराते हैं, जबकि DAP, यूरिया, सल्फेट, पोटास, जिंक ये सब डालते हैं तो 100, 150, 200 किलो के 1 एकड़ में पड़ता है, लेकिन हम 25 किलो में 1 एकड़ खेती कराते हैं। इकोनॉमिकली रूप से किसानों के लिए काफ़ी जी 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 जी
किसान को ये सस्ता पड़ता है, अल्टीमेटली किसान को ये सस्ता पड़ता है। और शरीर के लिए भी काफ़ी निश्चित रूप से जो पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि केमिकल बहुत अधिक रहता है, हम लोग उसको खाते हैं तो वह जहर हमारे शरीर में भी जाता है। हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिक रेंज है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया गया है, केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर उससे जो अन्न उत्पन्न होगा वो शुद्ध होगा, वो खाने से स्वास्थ्य को भी फायदा पहुँचता है। आप लोग मेले में आए हैं, इसे किसान मतलब क्या क्या आपको फ़ायदा मिला है थोड़ा आप बताएंगे? मेला में जो हम लोग आए उसमें देखें बहुत तरह का आधुनिक मशीन भी है, बहुत तरह का छोटा मशीन है, बड़ा मशीन और घरेलू मशीन भी है। आपका जानवर के लिए चारा मशीन देखे हैं, आपका गेहूं पिसाई का और मसाला पिसाई और हार्वेस्टर जो कि धान गेहूं कटने वाला, और ट्रैक्टर में जो देखे हैं जो अलग ढंग का जो बड़ा साइज का बना हुआ, ये लोग हम लोग देखें और घूमें। उसमें पौधा भी था, पेड़ पौधा देखा गया, और आधुनिक ढंग से जो आपका खेती किया जाता है सब्जी का, वो सब भी था यहाँ, वो सब भी हम लोग घूमकर देखें। कैसा लगा ये मेला? मेला तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग देखें और सभी लोग साथ में घूमें। आप बताइएगा, आप बताइएगा। ठीक है, लगा बहुत बढ़िया लगा देखने में। इसमें मेले में आप आए हैं, इसे मतलब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा भविष्य में, और इसकी कमियां क्या है इस मेले में? अगर ऐसा कुछ अगर लगा हो तो बताइएगा। इसमें तो कमियां कुछ नहीं है, आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलेगी हमको इसमें। क्या बेनिफिट मिलेगा? जो वही जो सब्सिडी मिल रहा है वही बेनिफिट मिलेगी। सब्सिडी तो खैर हर एक प्रोडक्ट पे मिल रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे मिल रहा है सब्सिडी। इससे किसान को कैसे सरकार काफ़ी फायदा मिलेगा ही, और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो देखने को भी नहीं मिलता था। हाँ, नहीं मिलता। इस मेले में आकर आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी आपको मैंने दिखाया कृषि से संबंधित बहुत सारे स्टॉलों के बारे में जानकारी दी, और बहुत सारे स्टॉल ऐसे भी हैं जिसको मैं नहीं दिखा पाया। यहाँ किसानों के लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हुए हैं, पुलिस फोर्स का भी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, और पैसे निकालने के लिए एटीएम की सुविधा भी दी गई हुई है कि किसान कहीं से भी अगर आते हैं, अगर पैसे नहीं हैं उनके पास, तो वो एटीएम से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से ये मेला किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। मैं बिहार के सारे किसान भाइयों से अपील करता हूं कि वो लोग आएं और इस मेले का लाभ उठाएं।